नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की बात करें, 8 तारीख है, फेज 2 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। फेज 2 में बात करें आपके इलाहाबाद जोन, एनसीआर इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, कोलकाता और जबलपुर, ये 5 जोनों के एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना, अभी जिनका थर्ड फेज और फोर्थ फेज का एग्जाम है, थर्ड फेज हालांकि आज ही से शुरू हो गया है। ठीक है, तो जानना जरूरी है भाई, क्या इसका सेफ स्कोर रह सकता है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, संभावित चीजें क्या रह सकती हैं। यहां पर हम पूरे डेटा के हिसाब से आपको बताएंगे संभावित आपका सेफ स्कोर। कट ऑफ कहना सही नहीं होगा, सेफ स्कोर कहना सही होगा। ठीक है, हम ये भी देखेंगे पिछली बार क्या रीजन थे, पिछली बार से कंपेरिजन भी करेंगे, लेकिन पिछली बार से हालांकि कंपेरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है। कहां पे आप देखोगे 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे और इस बार सिर्फ 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे। वैकेंसी कहां पे 62,000 थी और कहां पे इस बार 1,03,000 वैकेंसी निकल के आ गई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे कि जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर जो आपने एग्जाम दिया है रेलवे ग्रुप डी का, तो आप मुझे अटेंडेंस का आंकड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्लास में आपके रूप में कितने बच्चे उपस्थित थे, कितना % डेटा रहा, तो इसके हिसाब से भी मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के बारे में। आपका सेकंड फेज का एग्जाम 26 तारीख से 8 अगस्त तक चला, जिसमें 5 जोन कुल थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। जब भी रेलवे के एग्जाम्स होती है, अलग अलग जोनों के फॉर्म आते हैं, तो इसमें सबसे जो ट्रेंडिंग जोन होता है इलाहाबाद जोन। नौकरी करना सब जाते हैं, फॉर्म भी बहुत तगड़े तरीके से भरे जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आता है, कट ऑफ भी बहुत हाई आता है। ठीक है, इलाहाबाद जोन की बात करें, यहां पे टोटल कितने फॉर्म भरे गए, 9,11,082 फॉर्म भरे गए, 4,730 टोटल वैकेंसी थी। पर सीट कंपटीशन 192 निकल के आया, यहाँ पे 192 पर सीट कंपटीशन था। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डेटा दिखाना चाहूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। इलाहाबाद जोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद जोन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेटा दिखाना चाहूं, ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डेटा दिखाना चाहूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं डेटा दिखाना चाहूं यहाँ पे, तो आपको डेटा मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में जाना चाहूं कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा था, आप देख सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर में जाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर में वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूं। प्रीवियस ईयर में 4,762 वैकेंसी थी इलाहाबाद जोन में, जहां पे टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, जहां पर 17.6 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, कंपटीशन कितना था, 370 पर सीट कंपटीशन था। इलाहाबाद जोन के डेटा को आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9,11,082 फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पे 17.6 लाख, यानी कि लगभग डबल फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा फॉर्म थे। वैकेंसी यहाँ पे 4,700 थी, वैकेंसी लगभग सेम है। और आपका पर सीट कंपटीशन देख सकते हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2018 में 370 था, 192, यानी कि कहीं ना कहीं इससे कंपेरिजन का नाता ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक है। कहां पे 370 पर सीट कंपटीशन, कहां पे 192। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और एक और चीज यहाँ पे फैक्टर काम करता कि बहुत सारे बच्चे इतने 3.5 साल के टर्म में सेलेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आइए एक बार हम देख लेते हैं 2018 का ये वाले डेटा का कट ऑफ क्या रहा था। तो 2018 में जनरल का 75 गया था इलाहाबाद जोन का, ओबीसी का 70 गया था, एससी का 63 गया था, 58 गया था आपका एसटी का। ये नंबर नहीं है, और मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से, ये नंबर है आपके और मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूंगा। ये आपका नंबर है, और नंबर कैसे आया, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है ये 60 क्वेश्चन करके आया हो सही और इसका 75 नंबर हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको भी पता है नंबर कहीं ना कहीं बढ़े थे। ठीक है, तो ये डेटा आपका इलाहाबाद जोन का है। आइए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं संभावित इस बार क्या रह सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। इलाहाबाद जोन की बात करें, आप देख सकते हो 192 पर सीट कंपटीशन है। इलाहाबाद जोन हो गया, गोरखपुर जोन हो गया, ये थोड़े से न्यू दिल्ली हो गया, ये थोड़े से यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई बनेगा। देखो रेलवे ने कहा इस बार हम परसेंटाइल बेसिस पे आपका रिजल्ट देंगे, लेकिन जो भी चीजें हो कुल मिला के आपको फिर भी करना पड़ेगा। जो भी डेटा निकल के आ रहा है, मैं डेली एनालिसिस भी करता हूँ, चीजों को देखता हूँ कौन कौन एग्जाम दे रहा है, उस हिसाब से जो निकल के आ रहा है डेटा, कि अगर जो इलाहाबाद में बात करें तो 65 से 68 क्वेश्चन आपका करके आओगे तो आपका यहाँ पे ये डेटा हो सकता है। ये क्वेश्चन, मैं रिजल्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे ओबीसी की बात करें, अगर जो इलाहाबाद जोन में ही ओबीसी की बात करें तो ये भी आप 62 से 65 ही लेके चलो। वहीं पे अगर जो मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 62 भी करके आते हो तो हो जाएगा। वहीं एससी की बात करूं, यहाँ पे देखो एससी का 63, ज्यादा वो नहीं हुआ है। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान इसमें कंफ्यूज मत होना
कितना कम कैसे। तो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर भी आपका जब परसेंटाइल बेस पे चीजें आएंगी तो बढ़ेगा आपका, ठीक है, और नंबर अलग आएगा, ठीक है। वहीं एससी की बात करिए आपका, तो यहाँ पे मान के चलो कि आप 58 से 62 रह सकता है। और एसटी की बात करें आप, अगर जो यहाँ पे 55 से 58 लेके चल सकते हो आपका एसटी का। तो ये आपका टोटल इलाहाबाद का था जो सेकंड फेज में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। वहीं पे आगे आते हैं, एक और जोन की बात करें जो आपका है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। कोलकाता का अजब खेल है। कोलकाता की बात करें 2018 में जब फॉर्म आया था तो एक कोलकाता, पूरे कोलकाता को मिला के एक ही वैकेंसी आई थी। लेकिन इस बार जब कोलकाता की वैकेंसी आई तो कोलकाता के दो फॉर्म है, एक तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का, एक तो ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। और दोनों में लगभग अच्छी खासी वैकेंसी थी, 10-10 हजार लगभग दोनों में वैकेंसी थी और दोनों में फॉर्म भी भरे गए। लेकिन अगर जो मैं बात करूं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, जो अभी सेकंड फेज में एग्जाम हुआ है, इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए? 4,94,277 फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसी 4,914 टोटल वैकेंसी है। वहीं पे पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 100 निकल के आ जाता है। हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। वहीं अगर जो हम 2018 में जाते हैं, सिर्फ कोलकाता की बात करें, हम सिर्फ कोलकाता की बात करें तो वैकेंसी कितनी थी 2018 में? 2018 में जो वैकेंसी थी वो 2367 थी और 14 लाख फॉर्म भरे गए थे। और पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट कंपटीशन था 590। अब 590 और कहां पे आप देख रहे हो 100, सोचो कितना 5 गुना कम हो गया ना, कम हुआ ना। यहां से यहां फाइट कर रहे हो आप, ठीक है। अब यहीं पे अगर जो हम बात करें 2014 का, 2018 का ही देखो, जनरल का 81 गया था, है उतने बच्चे थे तब, 81 72 गया तो ओबीसी का, एससी का भी 72 और 56 था आपका एसटी का, ठीक है। अब कितना जाएगा सर जी? देखो कोलकाता एकदम सेफ जोन में रहने वाला, डेंजर कहीं से भी नहीं रहेगा। भले ही अगली बार कट ऑफ हाई चला गया था, इसका रीजन आप साफ साफ देख सकते हो। और अभी ये कहां पे 2367 वैकेंसी, और कहां पे वैकेंसी की बात करें लगभग डबल हो गई है, लगभग डबल हो गई। 2 जोनों में फॉर्म आए थे, ठीक है। कोलकाता की बात करें, कोलकाता की बात करें अगर जो हम, ठीक है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है संभावित। हम कोलकाता को भी हम सेफ जोन में लेके चले गए। यहाँ पर भी आप 65 क्वेश्चन मान के चलो, 65 प्लस क्वेश्चन मान के चलो। ओबीसी का आप 62 प्लस क्वेश्चन मान के चलो। ईडब्ल्यूएस भी आप ओबीसी के साथ रहने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पे एससी एसटी में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे 62 प्लस क्वेश्चन, और एसटी का मान के चलो आप 58 प्लस क्वेश्चन मान के चलो। अगर जो इतना करके आते हो तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कहीं ना कहीं रहोगे, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता का था। इसके बाद 3 और जोन बचते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात कर देते हैं, जबलपुर के बारे में। जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात करें, हम 2018 का डेटा में दिखाता चलता हूं आपका। 2018 का डेटा की बात करें तो जबलपुर में अगर जो हम 2018 के डेटा को दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे वैकेंसी थी 2018 में 3522, ठीक है। लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए थे और पर सीट कंपटीशन था 281। इस बार देखोगे 5,28,589 फॉर्म भरे गए हैं, आधे हो गए हैं। वैकेंसी आपका लगभग कितना है? 2855 है। कितना है वैकेंसी? 2555 है। ये 2555 है और 124 पर सीट कंपटीशन है। आप पर सीट कंपटीशन से कंपैरिजन कर लो ना तो कितना है? आधा है, आधा हो गया है। यहां पे बात करेगा जो हम क्या कट ऑफ रहा था, क्या कट ऑफ रहा था जबलपुर का 2018 में, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जनरल का 75, ओबीसी का 70, एससी का 63, एसटी का 58 गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो आते हैं यहाँ पे क्या संभावित यहाँ पे रह सकता है सिर्फ स्कोर इस बार का, ये भी मान के चलो जबलपुर का जिस हिसाब से गया था, मान के चलो आप 64 से 66 के आसपास मान के चलो, ठीक। वही ओबीसी की बात करें जिस हिसाब से ये गया था, आप मान के चलो ये 60 से 62, और ईडब्ल्यूएस का मान के चलो 58 से 60 करके आते हो। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से कम रहेगा, देख लेना, ठीक है। वहीं एससी की बात करें तो एससी का मान के चलो यहाँ पे आप एकदम 55 से 60, और एसटी का आप अगर जो 50 से 55 करके आते हो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इसी मैंने बोल दिया कि 60 क्वेश्चन करके आपका हो जाएगा, आप 60 करके आए इसमें 40 गलत करके आए तो हो जाएगा, तो ये चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। आप 60 करके आए उसी में 20 तो गलत कर, तो ऐसा नहीं होगा। एक्यूरेसी की बात हो रही है, एक्यूरेसी आपकी 100% रहे, यानी कि आप 70 करो तो अगर जो 4-5 गलत भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे काम करने वाली है, ठीक। आइए हम बात करेंगे एक और जोन के बारे में बात कर लेते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,83,221, टोटल वैकेंसी है 1664, और यहाँ पे 170% कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अगर जो मैं बिलासपुर जोन की बात करूं तो यहाँ पे बिलासपुर जोन की बात करूं, यहाँ पर देखोगे
405 पर सीट कंपटीशन पहले था 2018 में, और अब कितना है 170। ठीक है, तो अब देख सकते हो कितना कंपटीशन कम हुआ है। हालांकि यहां पर अगर जो हम बात करें, इसमें अटेंडेंस को अगर जो घटा देते हैं, जिसके बारे में मैंने कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आपने एग्जाम दिया है कि कितना आपके क्लास में अटेंडेंस था। तो यहाँ पे अगर जो 50% वैसे ही बच्चों को हटा देता हूँ तो ये कट ऑफ आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे बात करें, लास्ट ईयर का 70 रहा था, ओबीसी का 66, एससी का 60, एसटी का 57। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें बिलासपुर जोन की, यहाँ पे इस बार अगर जो मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 170% कॉम्पिटिशन है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसका भी आप मान के चलो 65+ क्वेश्चन। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, ओबीसी की बात करें 62+ क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की बात करें ये भी 62+ क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, वहीं एससी की बात करें तो ये मान के चलो आप अगर जो 58 से 60 के बीच रहते हो, और एसटी भी 55+ क्वेश्चन अगर जो करके आते हो, तो कोई आपको हटा नहीं सकता। ठीक है, एक और जोन लास्ट के बारे में बात करते हैं, जयपुर। हालांकि पिछली बार जयपुर से फॉर्म नहीं आया था, पिछली बार की बात करें तो जयपुर से फॉर्म नहीं आया था। पिछली बार जो फॉर्म आया था आपका आप चलिए अजमेर से आया था। ठीक है, पिछली बार ये अजमेर था, आरआरबी अजमेर आया था, जहां पे 4755 वैकेंसी थी और 12.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, और यहीं पे 262% कंपटीशन था पिछली बार। ठीक है, वहीं पे इस बार की बात करें टोटल 9,61,027 फॉर्म भरे गए, 5,249 वैकेंसी है और 182% कंपटीशन। यहाँ पर ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बात करें संभावित कट ऑफ की, आप देख लो यहाँ पे पिछली बार कितना था, 74 जनरल का था, ओबीएस का 70, ओबीसी का 70 था, एससी का 64 और एसटी का 61। मान के चलो इस बार जनरल के लिए भी यहाँ पे 65+ क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे हाई हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 65 पे रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे 68 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी का 65+ क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 62+ क्वेश्चन पे हो जाए। एससी की बात करें हम, ये ठीक है, एससी की अगर जो हम बात करें यहाँ पे आप लेके चलो कि कम से 58 से 60। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 55 से 58 ये लेके चलो। ठीक, तो ये आपका टोटल अभी सेकंड फेज का जो एग्जाम हुआ वो इसका संभावित सेफ स्कोर है। आपने सभी जोन का देखा, आप अपने जोन का बताइए कमेंट करके आपने किस जोन से फॉर्म डाला, और अगर जो आपका एग्जाम थर्ड फेज में है, फोर्थ फेज में है, तो थोड़ा सा आराम से एग्जाम दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं। आपको पता है आपको कितना 100% एक्यूरेसी के साथ करके आना है, तो उतने पे फोकस करिएगा। ठीक है, अगर जो आप जल्दीबाजी करो, इधर उधर करोगे, तो हो सकता है 65, 66, 67 कर लो सही, उसके बाद भी तुक्के के चक्कर में आप पीछे रह जाओ, तो तुक्के के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, पहला काम है कम से कम 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करना, उसके बाद 10, 12, 15 क्वेश्चन के साथ आप कर सकते हो, जिसमें से आप 15 क्वेश्चन भी तुक्का मारते हो, अगर जो उसमें से 7, 8 भी सही हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।